अप्लाई फॉर ग्रेजुएट टीचर, अप्लाई फॉर पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। तो कौन से पोस्ट के लिए आप लोग अप्लाई करना चाहते हो? पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, ग्रेजुएट टीचर, हाउ टू अप्लाई, ऑनलाइन एप्लीकेशन 2024। तो फ्रेंड्स आपका पोस्ट ग्रेजुएट और ग्रेजुएट टीचर का रिक्रूटमेंट आया है जो आपका डायरेक्टर ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के अंडर पे है। तो फ्रेंड्स आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फिलअप करने के लिए आपको इस इंटरफेस पे आना पड़ेगा। इस इंटरफेस का लिंक आपको पता ही है कि आपको किस इंटरफेस पे आना है। तो आपको सर्च करना है madhyamik.assam.gov.in। इस इंटरफेस पे आने के बाद आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फिलअप करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फिलअप करने के लिए हम लोग को जानना जरूरी है कि आपका कितना नंबर ऑफ पोस्ट का रिक्रूटमेंट आया है। तो आपका पोस्ट ग्रेजुएट टीचर का जो रिक्रूटमेंट है वो आपका 1487 नंबर पोस्ट का रिक्रूटमेंट है, और जो ग्रेजुएट टीचर है, ग्रेजुएट टीचर में आपका 8230 पोस्ट का रिक्रूटमेंट आया है। तो फ्रेंड्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फिलअप करने के लिए आप लोग इस इंटरफेस पे आने के बाद आपको यहाँ पे एक सेक्शन मिल रहा है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट टीचर एंड ग्रेजुएट टीचर इन गवर्नमेंट एंड प्रोविंशियलाइज्ड सेकेंडरी स्कूल, क्लिक हियर टू अप्लाई। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपका ऐसा पॉपअप आएगा, ओके क्लिक करना है। ओके क्लिक करने के बाद नेक्स्ट इंटरफेस आपका ऐसा खुल जाएगा, गवर्नमेंट ऑफ असम। यहाँ पे आपका दिया गया ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ ग्रेजुएट टीचर एंड पोस्ट ग्रेजुएट टीचर अंडर गवर्नमेंट ऑफ असम। तो यहाँ पे आपका होम, एप्लीकेशन फॉर्म, लॉगिन और कॉन्टैक्ट अस का सेक्शन दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे न्यू एंड अपडेट्स का सेक्शन दिया गया है। यहाँ पे आपका एडवर्टाइजमेंट दिया गया है ग्रेजुएट टीचर, इसके बाद आपका पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। तो आपको एडवर्टाइजमेंट देख लेना है। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फिलअप करने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म जो यहाँ का जो सेक्शन है, होम के बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म का जो सेक्शन है, यहाँ पे क्लिक करके आपको फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपका जनरल गाइडलाइंस दिया गया। फर्स्ट सेंटेंस में आपका लिखा हुआ है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ ग्रेजुएट टीचर अंडर गवर्नमेंट ऑफ असम। तो यहाँ पे आपको ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट टीचर दोनों होना चाहिए था, यहाँ पे सिर्फ ग्रेजुएट टीचर मेंशन किया गया है। यहाँ पे आपका ऑलरेडी मेंशन किया गया एप्लीकेशन फॉर्म फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट टीचर अंडर गवर्नमेंट ऑफ असम। इसका रजिस्ट्रेशन आपको दिया गया। एलिजिबिलिटी क्या है आप लोग को पता है, कौन क्या एलिजिबिलिटी से आप लोग अप्लाई कर सकते हो। इसका सिलेक्शन प्रोसीजर दिया गया है, मोबाइल ऑथेंटिकेशन, एप्लीकेशन फॉर्म, लॉगिन क्रेडेंशियल, अपलोड गाइडलाइंस, जो आपको फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करना पड़ेगा, उसका साइज एंड फॉर्मेट आपका यहाँ पे दिया गया है। इस साइज में और इस फॉर्मेट में आपको बना के अपलोड करना पड़ेगा जो साइज है, ठीक है। तभी आपका एक्सेप्ट किया जाएगा, अदरवाइज आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसका नो चेंजेस पोस्ट सबमिशन, आप लोग चेंज नहीं कर सकते हो सबमिशन के बाद। नो फिजिकल सबमिशन, डिटेल इंस्ट्रक्शन, तो सारा आपको देख लेना एक बार। इसके बाद आपका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि आपका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहने वाला है इस पोस्ट के लिए, वो सारा इन्फॉर्मेशन आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे आपका नीचे में नेक्स्ट का जो सेक्शन है यहाँ पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपका जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे आपको आपका जो फुल नेम ऑफ द एप्लीकेंट है एंटर करना है। इसका नेम ऑफ द फादर गार्जियन, तो आपका फादर्स नेम यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर लेना है। नेम ऑफ द स्पोस ऑफ द एप्लीकेंट, अगर मैरिड हो तो देना है, नहीं हो तो नहीं चाहिए। नेम ऑफ मदर ऑफ द एप्लीकेंट, तो आपका मदर्स नेम क्या है वो प्रोवाइड करना है, फिर फिलअप कर लेना है। इसके बाद आपका जेंडर क्या है, फीमेल, ट्रांसजेंडर, मेल, जो भी आपको सिलेक्ट करना है। डू यू हैव रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ऑफ असम, तो यहाँ पे आपको यस सिलेक्ट करना है। यस सिलेक्ट करने के बाद आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पे प्रोवाइड करना है। इसके बाद आपका कैटेगरी क्या है, आप लोग कौन से कास्ट से बिलोंग करते हो, आप कास्ट आपको सिलेक्ट करना है। अगर आप लोग जनरल सिलेक्ट करना है, एससी हो तो एससी सिलेक्ट करना है, एसटीपी ओबीसी जो भी आपको सिलेक्ट करना है। इसका सबका क्या है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। अगर ओबीसी एमओबीसी हो तो टी टाइप आदिवासी अदर्स का सेक्शन आएगा, तो आपको एक बार चेक कर लेना है जो भी आपका कास्ट है, जो भी आपका सब कास्ट है। इसका है आपका आर यू दिव्यांग, तो अगर आप लोग दिव्यांग हो, हैंडीकेप हो, डिजेबिलिटी हो, पीडब्ल्यूडी सेक्शन से हो तो यस करना है। यस करने से परसेंटेज ऑफ डिजेबिलिटी दिव्यांग टाइप आपको प्रोवाइड करने को मिलेगा। दिव्यांग आईडी कार्ड अगर आपके पास है तो आपको प्रोवाइड करना है, ये मैंडेटरी है, आईडी कार्ड रहना चाहिए। अगर आप लोग दिव्यांग हो, दिव्यांग आईडी कार्ड इशूड डिस्ट्रिक्ट कौन सा है वो आपको प्रोवाइड करना है। अगर आप लोग नहीं हो तो नो करने से आपको कोई भी डिटेल्स फिलअप नहीं करना पड़ेगा। इसके बाद आपका है एक्स सर्विसमैन, तो आप लोग एक्स सर्विसमैन हो क्या, यस और नो का सेक्शन दिया गया है, जो भी आपको सिलेक्ट कर लेना है। अगर आप लोग एक्स सर्विसमैन हो तो एक्स सर्विसमैन आईडी कार्ड इशू बाय द जिला सैनिक बोर्ड आपको यहाँ पे प्रोवाइड करना पड़ेगा। एक्स सर्विसमैन आईडी कार्ड इशूइंग डिस्ट्रिक्ट कौन सा है वो देना है, अगर नहीं है तो नो सिलेक्ट करना है। इसके बाद एप्लीकेंट डेट ऑफ बर्थ, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है वो आपको प्रोवाइड करना है। इसका नेशनलिटी ऑटोमेटिक इंडियन रहेगा। रिलीजन आपको सिलेक्ट करना है, हिंदुइज्म, इस्लाम, सिख, क्रिश्चियनिटी, जैनिज्म। इसके बाद आपका है अदर्स, तो आपका जो भी रिलीजन है आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसका है परमानेंट रेसिडेंस ऑफ असम, तो आप लोग परमानेंट रेसिडेंस ऑफ असम हो क्या, तो यस सिलेक्ट करना है। अगर आप लोग नो हो तो आप लोग ये पोस्ट को अप्लाई नहीं कर पाओगे, तो आपको यहाँ पे यस ही सिलेक्ट करना है। और ये जो पोस्ट है परमानेंट रेसिडेंट ऑफ असम कैंडिडेट के लिए ही है। इसके बाद आपका नेक्स्ट है लैंग्वेज ऑफ MIL, लैंग्वेज HSLC और इक्विवेलेंट, तो आपका जो क्लास 10 लेवल में आपका MIL लैंग्वेज किया था तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। असमीज, बंगाली, हिंदी, इंग्लिश, बोडो, जो भी है आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। इसका नेक्स्ट है लैंग्वेज एज वन ऑफ द सब्जेक्ट इफ एनी अदर देन MIL, तो एनी अदर देन MIL आपका एक लैंग्वेज सेलेक्ट करना है, तो आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है कौन सा आप लोग ऑप्ट करना चाहते हो। तो आपको यहाँ पे एक सेक्शन मिलेगा जब आप लोग एजुकेशन क्वालिफिकेशन सिलेक्ट कर रहे हो लैंग्वेज ऑफ MIL, तो यहाँ पे अगर आप लोग इंग्लिश मीडियम में पास किए हो, इसके बाद आपके पास अगर डिप्लोमा सर्टिफिकेट है, जो आपका यहाँ पे डिप्लोमा इन असामीज लैंग्वेज इशूड बाय द आसाम साहित्य सभा है। इसके बाद डिप्लोमा इन बंगाली लैंग्वेज इशूड बाय द बराक
आपका बंगाली साहित्य संस्कृति सम्मेलन है तो आपका जो है यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो, नहीं तो रीड इन इंग्लिश मीडियम फ्रॉम क्लास 11 आप लोग यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। तो जो भी है आपका यहाँ पे सिलेक्ट करना है। अगर आप लोग आसाम साहित्य सभा से आसामीज डिप्लोमा लिए हो तो आप लोग यहाँ पे सिलेक्ट करके आप लोग ये जो लैंग्वेज एज वन ऑफ द सब्जेक्ट इफ एनी अदर देन एमआईएल अगर आपका है, तो अगर आप लोग दूसरा मीडियम में पढ़ाई किए हो लेकिन अगर आप लोग आसामीज मीडियम में अप्लाई करना चाहते हो तो आपको ये सिलेक्ट करना पड़ेगा आसामीज डिप्लोमा, ठीक है। इसके बाद मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन क्लास 10, तो आपका क्लास 10 में मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या था वो आपको सिलेक्ट करना है। डू यू हैव आधार कार्ड, तो आपके पास आधार कार्ड है क्या, तो आपको यहाँ पे यस करना है। यस करने के बाद आपका आधार कार्ड नंबर प्रोवाइड करना है। इसके बाद अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो नो सिलेक्ट करना है। इसके बाद डू यू बिलोंग टू फैमिली डी वोटर, तो आपको यहाँ पे डी वोटर सिलेक्ट करना है, यस सिलेक्ट कर लेना है। अगर नहीं है तो आप लोगों को नहीं सिलेक्ट कर लेना है। तो आजकल सबके पास आधार कार्ड होता है तो आपको यस सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद मैरिटल स्टेटस आपको यहाँ पे प्रोवाइड करना है। अगर आप लोग मैरिड हो तो यस देना है, अगर अनमेरिड हो तो नो सिलेक्ट करना है। इसके बाद आधार कार्ड नंबर आपको यहाँ पे प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो मैरिटल स्टेटस यस सिलेक्ट करने से आपका डू यू हैव चाइल्ड और चिल्ड्रन का सेक्शन आएगा, डिटेल ऑफ चिल्ड्रन, अगर है तो यस करना है। यस करने से नेम ऑफ द चाइल्ड, डेट ऑफ द चाइल्ड, जेंडर ऑफ द चाइल्ड आपको प्रोवाइड करना है। अगर आप लोग के पास नहीं है, कोई भी आपका चिल्ड्रन नहीं है, अगर आप लोग मैरिड हो तो यहाँ पे कोई डिटेल्स फिल करने का ऑप्शन आपका नहीं आएगा, ठीक है। अगर आप लोग यस करोगे तो आपको डिटेल ऑफ द चाइल्ड प्रोवाइड करना पड़ेगा। इसके बाद अगर आपके पास एक से ज़्यादा है तो एड रो करना है, और भी ज़्यादा है तो एड रो करके आपको यहाँ पे सिलेक्ट करके फिलअप कर लेना है। इसके बाद अगर आप लोग अनमेरिड हो तो नो सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे परमानेंट एड्रेस इन्फॉर्मेशन के सेक्शन में एड्रेस 1 में आपको केयर ऑफ फिलअप करना है। इसका सिटी विलेज, तो आपका विलेज का नाम यहाँ पे प्रोवाइड करना है। इसके बाद पुलिस स्टेशन यहाँ पे प्रोवाइड करना है, पिन प्रोवाइड करना है। इसके बाद आपका कौन सा डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे प्रोवाइड करना है। तो बाकी दो रहा आपका पोस्ट ऑफिस, यहाँ पे कोई भी जगह में नहीं है, पोस्ट ऑफिस का सेक्शन आपको यहाँ फिलअप करना है। इसका जो आपका लैंडमार्क है, लैंडमार्क आपको यहाँ पे एड्रेस 3 में फिलअप कर लेना है। तो आपको एड्रेस 1 में केयर ऑफ, एड्रेस 2 में आपको पोस्ट ऑफिस, इसके बाद एड्रेस 3 में लैंडमार्क फिलअप करना है। सिटी विलेज का यहाँ पे सेक्शन दिया गया है, विलेज आपको प्रोवाइड करना है। पुलिस स्टेशन यहाँ पे आपको फिलअप कर लेना है, कौन सा पुलिस स्टेशन आपका। इसके बाद आपका एरिया पिन कोड क्या है, पोस्ट ऑफिस पिन कोड आपको यहाँ पे प्रोवाइड करना है। इसका कौन सा डिस्ट्रिक्ट है आपको यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपका जो प्रेजेंट एड्रेस नॉट सेम विद द परमानेंट एड्रेस का सेक्शन दिया गया है। तो अगर आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस सेम नहीं है तो यहाँ पे टिक मार्क करना है। तो प्रेजेंट एड्रेस अलग से फिल करने का ऑप्शन मिलेगा, आपको फिलअप कर लेना है। सेम इसी तरह जैसे आपका परमानेंट एड्रेस 1, एड्रेस 2, एड्रेस 3 दिया गया है, विलेज, पुलिस स्टेशन, पिन, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट। अगर सेम है तो यहाँ पे आपको कुछ भी करने का जरूरत नहीं है, आपको टिक नहीं करना है। इसके बाद नेक्स्ट है कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। तो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में आपको मोबाइल नंबर दिया गया है, मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे एंटर करना है। इसका सेंड ओटीपी पे क्लिक करना है। तो आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी जाएगा, ओटीपी को आपको यहाँ पे एंटर, ओटीपी का जो सेक्शन है यहाँ पे ओटीपी एंटर करना है। इसका वेरीफाई ओटीपी करना है, जो आपको मोबाइल नंबर वेरीफाई करना पड़ेगा। इसका नेक्स्ट आपका ईमेल आईडी। तो ईमेल आईडी आपको ईमेल आईडी प्रोवाइड करना है, जिसपे आपको फर्दर कम्युनिकेशन किया जाएगा, वही आपको ईमेल आईडी प्रोवाइड करना है। इसका मीडियम ऑफ टेस्ट बुकलेट। तो टेस्ट बुकलेट का मीडियम क्या होना चाहिए, आपको कौन सा मीडियम में चाहिए, आसामी से, इंग्लिश है, बोडो है, इसके बाद बंगाली मीडियम है। तो जौन सा मीडियम में आपको टेस्ट बुकलेट चाहिए मीडियम, वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। इसका नेक्स्ट है डिस्ट्रिक्ट फॉर अपियरिंग इन द रिटन एग्जामिनेशन। तो कौन से डिस्ट्रिक्ट पे आप लोग एग्जामिनेशन सेंटर लेना चाहते हो, डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पे सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा, वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसका नेक्स्ट आपका एनसीसी, स्पोर्ट्स, फाइन आर्ट्स एंड कल्चर एक्टिविटीज। तो अगर आपके पास एनसीसी, स्पोर्ट्स और कल्चर एक्टिविटीज है तो आपको कुछ पॉइंट्स ज़्यादा मिलेगा, सिलेक्शन होने का चांसेस ज़्यादा है, तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। अगर आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है तो सी बी जो भी है, अगर नहीं है तो नो सिलेक्ट करना है। अगर सी है तो सी सिलेक्ट करना है, अगर बी है तो बी सिलेक्ट कर लेना है। इसका स्पोर्ट्स, पार्टिसिपेट इन रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स एट नेशनल लेवल रिप्रेजेंटिंग असम। तो आप लोग असम को रिप्रेजेंट किए हो तो यस करना है। यस करने से कौन सा स्पोर्ट्स है, नेम ऑफ द इवेंट, ईयर ऑफ द इवेंट, डिटेल ऑफ द अचीवमेंट क्या है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना। अगर नहीं है तो आपको नो सिलेक्ट करना है। इसका फाइन आर्ट्स एंड कल्चरल एक्टिविटीज़। अगर आपके पास है कुछ अचीवमेंट फाइन आर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज़ में तो आपको यस सिलेक्ट करना है। यस सिलेक्ट करने से नेम ऑफ द फाइन आर्ट्स कल्चरल एक्टिविटी आपको प्रोवाइड करना है, नेम ऑफ द इवेंट, ईयर ऑफ द इवेंट, कब हुआ था कंपटीशन, डिटेल ऑफ द अचीवमेंट क्या था वो आपको प्रोवाइड करना है। अगर नहीं है तो नो सिलेक्ट करना है। इसका नेक्स्ट सेक्शन मिलेगा आपको क्वालिफिकेशन डिटेल्स, ऑल डिग्री मस्ट बी एक्वायर्ड फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी बोर्ड। तो रिकॉग्नाइज बोर्ड से अगर आप लोग डिग्री पास किए हो तभी एक्सेप्ट किया जाएगा। अगर रिकॉग्नाइज नहीं है यूजीसी के अंडर तो आपका वो डिग्री वैलिड नहीं लिया जाएगा। तो आपको यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन के सेक्शन में दिया गया है HSLC जो आपका 10th लेवल है, HSLC जो 12th लेवल का है और ग्रेजुएट डिग्री है। तो आपका कौन सा स्ट्रीम में आप लोग ने पास किया था, क्लास 12 और ग्रेजुएट आपको सिलेक्ट कर लेना है। कितना मार्क ऑब्टेन किया था, क्लास 10, 12 और ग्रेजुएट का यहाँ पे फिलअप करना पड़ेगा। टोटल मार्क फिलअप करना है, परसेंटेज ऑफ मार्क्स आपका ऑटोमेटिक आ जाएगा जब आप लोग मार्क ऑब्टेन और टोटल मार्क फिलअप करोगे। इसका ईयर ऑफ पासिंग आपका क्या था वो आपका यहाँ पे आपको फिलअप करना है अलग अलग, जो आपका क्लास 10 था, 12 था, ग्रेजुएट का था। इसका रोल नंबर आपको फिलअप करना है। नेम ऑफ द स्कूल इंस्टीट्यूट आपका कौन सा था, क्लास 10, 12 ग्रेजुएट का। इसका नेम ऑफ द बोर्ड यूनिवर्सिटी कौन सा था, क्लास 10, 12। इसका
जो आपका डिग्री का है, डिग्री का मोड ऑफ द कोर्स आपका क्या था, रेगुलर में आप लोग ने पास किया या फिर डिस्टेंस में पास किया हो, तो वो आपको सिलेक्ट करके नेम ऑफ द बोर्ड यूनिवर्सिटी आपको फिलअप करना है। इसका नेक्स्ट सेक्शन है पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री। तो यहाँ तक का था आपका ग्रेजुएट लेवल के लिए जो पोस्ट आया था ग्रेजुएट टीचर, वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इसके बाद अगर आप लोग पीजीटी के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री आपको यहाँ पे फिलअप करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री दिया गया है, यहाँ पे आपका एक नोट दिया गया है, इन केस ऑफ पीजी डिग्री पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री यू कैन सिलेक्ट मैक्सिमम 4 डिग्री बट यू मस्ट हैव पार्टिकुलर सब्जेक्ट इन ग्रेजुएशन। तो आप लोग 4 डिग्री सिलेक्ट कर सकते हो यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन में। इन केस ऑफ इक्विवेलेंस डिग्री यू नीड टू सिलेक्ट एनए। अगर आपके पास डिग्री पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री नहीं है तो आपको यहाँ पे एनए का सिलेक्ट करना है, तभी आप लोग ग्रेजुएट पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाओगे, अगर सिर्फ आपका ग्रेजुएशन है। अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट है तो यहाँ पे आपको कट करना है। इसके बाद आपका क्या क्या डिग्री है पोस्ट ग्रेजुएशन में वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। इसके बाद आप लोग पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कौन से स्ट्रीम से किए हो, वो स्ट्रीम आपको यहाँ पे मेजर आपको सिलेक्ट कर लेना है, कौन सा स्ट्रीम में आपका पोस्ट ग्रेजुएशन था। इसका मार्क ऑफ 10 आपका क्या था, मार्क ऑफ 10 आपको यहाँ पे फिलअप करना है। टोटल मार्क आपका कितना था वो फिलअप करना है, परसेंटेज ऑटोमेटिक आ जाएगा, कौन सी ईयर पे पास किए और रोल नंबर कितना था। नेम ऑफ द स्कूल इंस्टीट्यूट पोस्ट ग्रेजुएशन का क्या था, इसका मोड ऑफ द कोर्स रेगुलर था या फिर ओडीएल था, वो सिलेक्ट करके नेम ऑफ द बोर्ड यूनिवर्सिटी आपको फिलअप करना है। सो नेक्स्ट है प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन इन टीचर एजुकेशन, जो आपका बीएड बीटी प्रांगत आपका दिया गया है। तो आपका जौन सा है आपको सिलेक्ट करना है, बीएड है तो बीएड सिलेक्ट करना है, बीटी है तो बीटी सिलेक्ट करना है, प्रांगत है तो प्रांगत सिलेक्ट करना है, जौन सा भी है तो वो सिलेक्ट करना है। तो सबका बीएड होगा तो बीएड सिलेक्ट करना है। मार्क ऑफ 10 कितना था, टोटल मार्क आपको प्रोवाइड करना है, परसेंटेज ऑटोमेटिक आएगा। ईयर ऑफ पासिंग आपका बीएड क्या था, रोल नंबर बीएड में कितना था वो आपको प्रोवाइड करना है, फिलअप कर लेना है। नेम ऑफ द स्कूल इंस्टीट्यूट आपका कौन सा था फिलअप कर लेना है। नेम ऑफ द बोर्ड यूनिवर्सिटी आपका बीएड का कौन सा था, कौन सी यूनिवर्सिटी के अंदर आप लोग पास किए हो वो फिलअप करना है। तो यहाँ पे आपको हिंदी संस्कृत सर्टिफिकेशन डिटेल, हिंदी एज ए वन ऑफ द सब्जेक्ट, 50% मार्क्स इन ग्रेजुएशन, डू यू हैव संस्कृत, अगर ये सब आपका है तो आप लोग यहाँ पे सिलेक्ट करके फिलअप कीजिएगा। मार्क ऑफ 10 टोटल मार्क, जो ईयर ऑफ पासिंग, रोल नंबर, मीडियम ऑफ इंस्टीट्यूट, नेम ऑफ द बोर्ड यूनिवर्सिटी आपको फिलअप करने का ऑप्शन मिलेगा अगर आप लोग ये सब है। अगर नहीं है तो आपको डायरेक्ट नो सिलेक्ट कर लेना है। इसका लास्ट आपका यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो आपका इंस्ट्रक्शन ऑफ फोटोग्राफ दिया है। जो फोटोग्राफ का साइज है आपका 35 KB है और जो आपका हाइट और विथ आपका दिया गया है, फोटोग्राफ का जो हाइट होगा 250 से 320 के पिक्सल में होना चाहिए, विथ ऑफ द फोटोग्राफ 150 to 220 पिक्सल के बीच में आपको फोटो का साइज बनाना है। इसके बाद अपलोड फोटोग्राफ के सेक्शन पे आपको क्लिक हियर का जो सेक्शन है यहाँ पे क्लिक करके फोटोग्राफ अपलोड करना है। इसका इंस्ट्रक्शन ऑफ द सिग्नेचर, जो सिग्नेचर का इंस्ट्रक्शन है लेस देन 30 KB होना चाहिए। हाइट दिया गया है 100 से 180 पिक्सल और विथ ऑफ द सिग्नेचर दिया गया है 150 से 220 पिक्सल के बीच में। तो सिग्नेचर का साइज बना के आपको अपलोड सिग्नेचर के सेक्शन में यहाँ पे क्लिक हियर का जो सेक्शन पॉपअप हो रहा है यहाँ पे क्लिक करके आपको सिग्नेचर अपलोड कर लेना है। फोटो और सिग्नेचर अपलोड होने के बाद आपको यहाँ पे डिक्लेरेशन का सेक्शन मिलेगा, यहाँ पे दोनों में आपको टिक मार्क करना है। टिक मार्क करने के बाद प्रीव्यू टू वेरीफाई के सेक्शन पे क्लिक करके आपको प्रीव्यू टू वेरीफाई कर लेना है। तो सारा डिटेल फिलअप करने के बाद डिक्लेरेशन का ये दोनों सेक्शन क्लिक करने के बाद प्रीव्यू टू वेरीफाई का सेक्शन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने से आपका तो प्रीव्यू फॉर्म डाटा आपका कुछ ऐसा आ जाएगा, पर्सनल इन्फॉर्मेशन। तो सारा डिटेल्स आपको एक बार चेक कर लेना है कि आपने सारा डिटेल्स करेक्टली फिल किया है कि नहीं। तो आप लोग ने सारा डिटेल्स करेक्टली फिल किया, तो फिल करने के बाद आपको यहाँ पे ओके के सेक्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने से आपका ऐसा आएगा, आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट द फॉर्म, तो आपको यहाँ पे ओके क्लिक करना है। ओके क्लिक करने के बाद आपका जो नेक्स्ट इंटरफेस है रजिस्ट्रेशन एक्नॉलेजमेंट, जो आपका है रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया है। आपका एप्लीकेशन नंबर रहेगा, नेम ऑफ द एप्लीकेंट, नेम ऑफ द फादर ऑफ द एप्लीकेंट, नेम ऑफ द मदर ऑफ द एप्लीकेंट, एप्लीकेशन डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, कैटेगरी आपका सारा यहाँ पे रहेगा। इसके बाद क्लिक हियर टू लॉगिन का जो सेक्शन है यहाँ पे आपको क्लिक करके लॉगिन करना है। तो क्लिक हियर के लॉगिन के सेक्शन पे क्लिक करने के बाद आपका यहाँ पे जो नेक्स्ट ऑप्शन है लॉगिन, यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करना है। एप्लीकेशन नंबर आपको और पासवर्ड आपको एंटर करना है। इसके बाद लॉगिन के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो लॉगिन करने का एप्लीकेशन नंबर और जो पासवर्ड है आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो आपने ओटीपी वेरीफाई किया था मोबाइल नंबर प्रोवाइड करके, तो उस मोबाइल नंबर पे आपको दे दिया जाएगा। तो वहां से आपको एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड एंटर करके लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करने से आपका इंटरफेस कुछ ऐसा आ जाएगा, आपको सारा डिटेल देखने को मिलेगा। इसके बाद अप्लाई पोस्ट का सेक्शन मिलेगा, अप्लाई फॉर ग्रेजुएट टीचर, अप्लाई फॉर पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। तो कौन से पोस्ट के लिए आप लोग अप्लाई करना चाहते हो, अगर ग्रेजुएट टीचर अप्लाई करना चाहते हो, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर अप्लाई करना चाहते हो तो उस पर आपको क्लिक करना है। अगर आप लोग ग्रेजुएट टीचर अप्लाई करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद डू यू वांट टू अप्लाई फॉर द ग्रेजुएट टीचर, तो आपको यहाँ पे यस क्लिक करना है। यस क्लिक करने पोस्ट ऑफ ग्रेजुएट, तो कौन से स्ट्रीम में आप लोग अप्लाई करना चाहते हो, ग्रेजुएट टीचर आर्ट्स, तो आपको सेक्शन मिल जाएगा जौन सा आप लोग अप्लाई कर सकते हो आपके क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग। इसके बाद गवर्नमेंट प्रोविंशियलाइज स्कूल का जो सेक्शन मिलेगा, गवर्नमेंट में अप्लाई करना चाहते हो या फिर प्रोविंशियलाइज या फिर बोथ, तो अगर आप लोग दोनों में अप्लाई करना चाहते हो तो बोथ को सिलेक्ट करना है। इसका डू यू हैव मेजर सब्जेक्ट, डू यू हैव मेजर सब्जेक्ट इन ग्रेजुएशन, तो ग्रेजुएशन में अगर आपका मेजर सब्जेक्ट है तो यस करना है। तो कौन सा मेजर सब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट आपको सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा, आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसका नेक्स्ट है हैव यू पास अर्लियर हाई स्कूल टेस्ट
नॉट बीन अपॉइंटेड टिल डेट, तो अगर आप लोग पहले हाई स्कूल टेस्ट पास किए हो HS टेट और आप लोग अपॉइंट नहीं हो टिल डेट, तो आपको ये सिलेक्ट करना है। अगर आप लोग हो तो इसका हाई स्कूल टेट रोल नंबर आपको एंटर करना है, हाई स्कूल टेट एप्लीकेशन नंबर, हाई स्कूल टेट ईयर ऑफ पासिंग आपको यहाँ पे प्रोवाइड करना है। अगर आप लोग नहीं हो तो नो सिलेक्ट करना है। इसके बाद आई एम अवेयर के सेक्शन पे टिक मार्क करके सेव एज ए ड्राफ्ट के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। सेव एज ए ड्राफ्ट के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आर यू श्योर का ऑप्शन आएगा पॉपअप, ओके क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे एप्लीकेशन सेव सक्सेसफुली आएगा, ओके क्लिक करना है। इसके बाद फाइनल सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने से सेम पॉपअप आएगा, ओके क्लिक करना है। ओके क्लिक करने के बाद आपका जो है ग्रेजुएट टीचर का आपका कंप्लीट हो गया है ऑनलाइन एप्लीकेशन। इसके बाद ऑनलाइन पेमेंट ऑफ ग्रेजुएट टीचर, तो ऑनलाइन पेमेंट आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। यहाँ पे आपका ग्रेजुएट टीचर ऑनलाइन पेमेंट स्टेटस आपका पेंडिंग है। ऑनलाइन पेमेंट फॉर ग्रेजुएट टीचर पेंडिंग, प्लीज मेक ऑनलाइन पेमेंट। तो आपको यहाँ पे जो पेमेंट का सेक्शन है यहाँ पे क्लिक करना है। इसके बाद ऑनलाइन पेमेंट का डिटेल आएगा, गो फॉर द पेमेंट के ऑप्शन पे जाके आपको पेमेंट का जो ऑप्शन है आपको कंप्लीट कर लेना है। तो ये था आपका कि आपको ग्रेजुएट टीचर का जो पोस्ट है उसको आपको कैसे अप्लाई करना है। तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर का पोस्ट को अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पे अप्लाई पोस्ट के सेक्शन में है, अप्लाई फॉर द पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के सेक्शन पे क्लिक करना है। इसका डू यू वांट टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ग्रेजुएट टीचर का जो सेक्शन है यस करना है। यस करने के बाद पोस्ट ग्रेजुएट टीचर का सेक्शन आएगा, पोस्ट आप लोग जौन सा क्वालिफिकेशन एंटर किए वो क्वालिफिकेशन का सेक्शन मिलेगा। आपका जो भी मेजर था पोस्ट ग्रेजुएशन में वो आपको मिलेगा। इसका डू यू हैव इंग्लिश एज वन ऑफ द सेक्शन इन ग्रेजुएशन, तो आपको यस सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद गवर्नमेंट प्रोविंशियलाइज स्कूल का सेक्शन मिलेगा, आप लोग दोनों में करना चाहते हो बोथ को सिलेक्ट करना है। इसके बाद हैव यू पास इन अर्लियर हायर सेकेंडरी टेट, अगर आप लोग पास किया तो यस नो का ऑप्शन मिलेगा। अगर पास किए हो पहले हाई सेकेंडरी टेट तो हाई सेकेंडरी टेट का रोल नंबर, हाई सेकेंडरी टेट का एप्लीकेशन नंबर, ईयर ऑफ पासिंग आपको एंटर करना है। अगर आप लोग नहीं हो तो नो सिलेक्ट करना है। इसके बाद आई एम अवेयर के सेक्शन पे टिक मार्क करना है। इसका सेव एज ए ड्राफ्ट के ऑप्शन पे आपको सेव करना है। सेव करने से ऐसा पॉप आएगा, ओके करना है। ओके करने के बाद एप्लीकेशन सेव सक्सेसफुली हो जाएगी। सर फाइनल सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करके इसको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन मिलेगा पोस्ट ग्रेजुएट टीचर ऑनलाइन पेमेंट स्टेटस पेंडिंग। ठीक है, यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट फॉर पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इज पेंडिंग, प्लीज मेक ऑनलाइन पेमेंट। तो ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए ऑनलाइन पेमेंट फॉर पोस्ट ग्रेजुएट टीचर का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे क्लिक करके गो फॉर द पेमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करके आपको पेमेंट कंप्लीट कर लेना है। इसका जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म, जो आपका ड्राफ्ट एप्लीकेशन फॉर्म है, आपको डाउनलोड करके रख लेना है फॉर योर फ्यूचर यूज। तो फ्रेंड्स, आपका यही प्रोसेस था कि आपको पोस्ट ग्रेजुएट टीचर का जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है आपको कैसे फिलअप करना था। तो स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसीजर मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। तो फ्रेंड्स, कहीं पे भी कुछ डाउट हो, कुछ प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं आपका हेल्प करूंगा इन ईच एंड एवरी केसेस। कहीं पे भी अगर आपका कुछ डाउट हो, एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने में कुछ प्रॉब्लम हो या फिर आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करके देना है तो आप लोग कॉन्टैक्ट कीजिएगा, विथ ए मिनिमम फी आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करके दिया जाएगा। तो आप लोग कॉन्टैक्ट इस नंबर पे कीजिएगा, व्हाट्सएप कीजिएगा, कॉल नहीं करना है, आपको व्हाट्सएप सिर्फ करना है कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है। तो आपको हमारे तरफ से कॉन्टैक्ट किया जाएगा आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने के रिगार्डिंग में। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा, वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन मिला और फ्यूचर में इसी तरह इन्फॉर्मेशन अपडेट, इन्फॉर्मेशन कंटेंट, इन्फॉर्मेशन नोटिफिकेशन जो आपको कोई भी पब्लिश होगा तो आपको इस चैनल पर अपडेट किया जाएगा। और आपका एडमिट कार्ड कब पब्लिश होगा, एग्जामिनेशन डेट क्या रहेगा, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहने वाला है, कौन से मेथड पे सिलेक्शन होगा, आपका सिलेबस क्या रहेगा, डिटेल सिलेबस मैं इस चैनल पे आपके लिए लेके आऊँगा। तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करके रखना है। जब भी कोई भी वीडियो, कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी अपडेट आपके लिए पब्लिश होगा तो इंस्टेंटली आपको मिल जाएगा अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखते हो। तो फ्रेंड्स, फिर से मिलेंगे इसी तरह इन्फॉर्मेशन कंटेंट, इन्फॉर्मेशन अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।